बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मे अमीना बदरिया की ईमान अफरोज दास्तान कबूल इस्लाम उन्हीं की जबानी सुनिए। वो कहती हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक थाईलैंड से था। वो पैदाइशी लिहाज से मुसलमान थे, लेकिन अमली तौर पर उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक न था। जबकि मेरी वालदा बुतमत थी और वालिद साहब से शादी के वक्त मुसलमान हुई थी। वो दोनों बाद में ऑस्ट्रेलिया आकर आबाद हो गए थे। मेरा पैदाइशी नाम टिनीथिया था। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड आर्मेडल से MA इकोनॉमिक्स किया और बिजनेस, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज के मज़ामीन पढ़े। फिर मैं बतौर ट्यूटर पढ़ाने लगी। इसी असना में शादी हो गई। शादी इस्लामी कानून के मुताबिक हुई। मेरे शौहर कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइनर थे। वो शादी के वक्त मुसलमान हुए थे, लेकिन नाम के मुसलमान थे, इस्लाम पर हरगिज आमिल नहीं थे। मेरे बाप भी नाम के मुसलमान थे और उन्हें दीन के बारे में कुछ मालूम न था, न उन्होंने हमें कुछ बताया। यही वजह थी कि हम भी दीन से मुकम्मल तौर पर आरी थे। मैं किसी मजहब पर यकीन नहीं रखती थी। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं मुल्हद थी। मैं जब अपने शौहर के साथ तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजार चुकी तो एक वक्त मुझ पर ऐसा भी आया कि दुनिया से मेरा दिल उचाट हो गया और मैं परेशानी की हालत में थी। इस पर मैंने सोचा कि मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, जैसा कि मैंने एक दफा अपने वालिद साहब को कहीं पढ़ते हुए देखा था। लेकिन जब मैंने अपने शौहर को इसके बारे में बताया तो उसने इस बात का बहुत बुरा माना। उसने कहा, नाउज़ बिल्लाह, कोई अल्लाह नहीं है और ना नमाज वगैरह कुछ है। दरियासना मेरे वालिद वफात पा गए थे। तकरीबन 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स स्टेट के शहर आर्मेडल की एक छोटी सी मस्जिद में गई, जो कि गैर मुल्की मुस्लिम तलबा के लिए तामीर की गई थी। वहाँ से मैंने इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान मजीद पढ़ने के लिए मुस्तार लिया। ये कुरान मजीद खादिमुल हरमैन शरीफैन अल मुल्क फहद बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की जानिब से शाया शुदा था। मैं इसे घर ले जाकर महज उसकी वर्क गर्दानी कर रही थी कि सूरह यासीन की इन आयात का तर्जुमा मेरे सामने आया, जिनमें चांद और सूरज की हरकत के बारे में साइंसी अंदाज में बयान किया गया है और सूरज अपनी मुअय्यन राह पर गर्दिश कर रहा है। ये अल्लाह अजीज अलीम की मंसूबा बंदी है और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी है, यहाँ तक कि वो हर फिर की खजूर की सूखी टहनी की तरह हो जाता है। न सूरज की ये मजाल के चांद को जा पकड़े और न रात दिन पर सबकते जा सकती है, और ये सब अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। ये तर्जुमा पढ़ना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे जिस्म में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। मैंने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी किसी इंसान से पढ़े लिखे न थे, लेकिन इतने बेहतरीन साइंसी अंदाज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, तो जरूर उन पर अल्लाह की तरफ से वही हो सकती है। उसी लम्हे मेरी दुनिया बदल गई और मैंने अल्लाह की किताब कुरान अजीम शान का मुताला और उसमें गौर फिक्र करना शुरू कर दिया। मैं जब भी इस्लामी तालीमात का मुताला करती हूँ, पहले अपने साबिका अमल पर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करती हूँ और फिर उन पर पूरा पूरा अमल करने की कोशिश भी करती हूँ। मैं कबूल इस्लाम के बाद मस्जिद में जाती रही। शुरू में मैं पर्दा नहीं करती थी, फिर जब नमाजियों ने मुझे बताया कि ये गुनाह है, तो उसी दिन से मैंने अपने घर जाकर स्कार्फ लिया और पहनना शुरू कर दिया। नेज इस्लाम का गहराई से मुताला करने लगी। मैंने खासी कोशिश की कि मैं अपने शौहर को इस्लाम के बारे में कायल कर सकूं, लेकिन वो न माना। हालांकि मेरी इससे बेटी भी पैदा हो चुकी थी। आखिर मैंने इससे कहा कि या इस्लाम कबूल कर लो या फिर मुझे छोड़ दो। तब उसने मुझे तलाक दे दी और मुझसे और मेरी बेटी से दस्तबरदार हो गया। दरी असना में इंटरनेट पर अपने एक पाकिस्तानी भाई अब्दुल समद से चैटिंग करने लगी और उनसे इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करती रही, जो मुझे वक्तन फवक्तन वहां पहुंचाते रहे। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया से इस्लाम के लिए हिजरत कर लूं। मैंने पाकिस्तान की जानिब हिजरत करने को तरजीह दी। इस्लाम लाने से पहले मेरी बेटी का नाम तुआन वार्ड था। इस्लाम कबूल करने के बाद मैं इसका नाम तब्दील करके अमीना रख चुकी थी। मैंने अपना नाम ग़ज़वा बदर की निस्बत से बदरिया रखा था। बेटी के हवाले से मैं उम्मे अमीना कहलाती हूँ। मैंने अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया के किसी स्कूल में भिजवाना मुनासिब न समझा, क्योंकि वहाँ तालीम में मौसीकी और उनके परचम के आगे अदब व एहतराम के लिए मुख्तलिफ अफ़आल की अदायगी शामिल थी, जो कि मुझे पसंद
पसंद नहीं थी। लिहाजा मैंने अपनी बेटी को अपने घर ही में इस्लाम की इब्तिदाई तालीम और तरबियत दी। ऑस्ट्रेलिया में अक्सरियत ईसाई मजहब पर यकीन रखती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं और खास तौर पर खवातीन बड़ी तेजी से इस्लाम की तरफ आ रही हैं। चंद खवातीन ने मुसलमानों के साथ शादियां की हैं। अक्सर खवातीन अपने तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम के लिए इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो रही हैं, जो कि सिर्फ इस्लाम अता करता है। ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों में अक्सरियत अमल से दूर है, लेकिन वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कुरान और सुन्नत पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। लेकिन मुझे बाज़ औकात ऐसे मुअल्लिम उल्मा के रवैयों से बहुत दुख होता है जो अल्लाह की खातिर हक बात नहीं कहते, बल्कि ऐसे बयानात देते हैं जिनसे ऑस्ट्रेलिया के अहले इक़्तिदार को खुश किया जाए। मसलन पिछले दिनों एक आलिम दीन से इंटरव्यू किया गया तो उसने ये कहा कि इराक में जो मुसलमान मर रहे हैं वो शहीद नहीं है। आज हम जिहाद के नाम से भी डर रहे हैं, जबकि इराक के लोग कोई जारहाना लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, और ये उनका हक है क्योंकि उन पर जंग मुसल्लत की गई है। मैं हर चीज के लिए अल्लाह ताला से रहनुमाई की दुआ करती रहती हूँ कि ए अल्लाह तू मेरी रहनुमाई फरमा। अगर इंसान अल्लाह ताला से इखलास के साथ सीधे रास्ते की दरख्वास्त करे तो अल्लाह ताला जरूर अपने बंदे की रहनुमाई फरमाता है। लिहाजा मैं हर काम में सिराते मुस्तकीम के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती रहती हूँ। अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई फरमाता है। मैं पाकिस्तानी मुसलमान औरतों से भी कहूंगी कि वो अपने दीन की तरफ मुतवज्जा हो। दुनिया की कुछ हैसियत नहीं है और ये चंद रोजा जिंदगी है, इसे गुजर ही जाना है। अगर ये हकीकत समझ ली जाए तो माल जायदाद इन सब की हकीकत इंसान पर आश्कार हो जाती है। इसलिए उनको चाहिए कि सही मायनों में इस्लाम को बतौर दीन कबूल करें और रस्म रिवाज से हटकर इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि अक्सर औरतें शरई पर्दा ही नहीं करती, सिर्फ रिवाजी पर्दा करती हैं। जब घर से बाहर निकलना होता है तो खूब पर्दा कर लेती हैं, लेकिन घरों में नौकरों, देवरों और रिश्तेदारों के सामने पर्दे का हक अदा नहीं करती, जिसका सारा गुनाह उनके साथ साथ उनके शौहरों को भी होगा। मैं उनसे यही कहूंगी कि वो अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। इंशाअल्लाह उनका ये अमल दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए अजर का जरिया होगा।